So, till now, we have looked at 7 guideposts. हमने जो है 7 मार्गदर्शन के ऊपर हमने आप भी देखा We will now get into the 8th guidepost. और 8वां मार्गदर्शन को हम देखेंगे। And this says that we must recognize times and seasons. हम जो है समयों और ऋतुओं को पहचानना बहुत जरूरी है। Now, we may know what God wants us to do, but we also have to ask the question, is it the right time? हमको मालूम कई बार क्या है, हमको मालूम चल जाता है कि क्या करना है, लेकिन ये सवाल करना है प्रभु से कि क्या ये उचित समय है, Is it the right season? क्या ये सही ऋतु है या सही परिस्थिति है। God has a timetable, परमेश्वर के पास एक नियमित समय है or God has a calendar. या अलग रीति अगर उस इस प्रकार से कह सकते हैं कि परमेश्वर के पास जो है एक समय का एक सूची है, कैलेंडर। And God works according to His timetable. और वो अपने समय सूची के अनुसार काम करता है। We may look at our time and say, God, hurry up, quick, quick, do it fast. और कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। But God says, wait, it's लेकिन not my time yet. लेकिन कभी प्रभु बोलता है कि रुको, ठहरो, ये मेरा समय नहीं है। So what we must do is we must connect to His timetable. हमें ये करना है कि हमें उसके समय सूची के साथ संबंध बनाना है। And God will work according to that timetable. और प्रभु परमेश्वर जो है वो उचित समय के अनुसार कार्य करेगा। When we look at the book of Genesis, हम जब उत्पत्ति की किताब देखते हैं, in Genesis chapter 3 and verse 15, उत्पत्ति 3 का 15 में हम जब देखते हैं, we see that God said that He would send somebody who will crush the head of the serpent. उसमें लिखा है कि वो एक व्यक्ति को भेजे, किसी चुने हुए व्यक्ति को भेजेगा जो शैतान के सर को कुचलेगा। So when we read something like that, we expect God to do it now. और जब हम ये वो विषयों के बारे में, ऐसे विषयों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम ये सोचते हैं कि प्रभु जो है अब भी वो करेगा। So the people were waiting. When is this person going to come who is going to crush the head of the serpent? और लोग ये उम्मीद और आशा में थे कि कब वो व्यक्ति आएगा जब वो जो शैतान का सर, नहीं तो वो महासर्प का सर कुचलेगा। Where is the Messiah? वो मसीह कहाँ है? No, 100 years passed. 100 साल गुजर गए, 1,000 years passed. 1000 साल गुजर गए, 2,000 years passed. 2000 साल गुजर गए। After 4,000 years, 4000 साल के उपरांत, that is when the Lord Jesus came to this earth. और वो समय था जब यीशु मसीह इस धरती पर आया। And the Bible says in Galatians chapter 4 and verse 4, गलातियों 4 का 4 में कहा गया है, but when the fullness of time had come, जब समय जब पूरा हो गया था, God sent forth His Son, born of a woman. और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा एक कन्या के द्वारा, born under the law. और नियम के अधीन में So होकर Jesus came यीशु आया in the fullness of time. वो समय के पूर्णता के में आया था। When was the fullness of time? वो समय पूरा कब हुआ? 4,000 years after God said that He is going to send Jesus. 4000 साल बाद जब वो यीशु मसीह आया था, जब प्रभु ने बोला था कि मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा। So you see, even though God said it, He waited for His timetable to send Jesus. प्रभु ने जरूर 4000 साल पहले बोला था, लेकिन उसने अपने उचित समय के लिए इंतजार किया। We have to wait
for the fullness of time in our lives. और हमारे जीवन में भी इसी प्रकार परमेश्वर के उचित समय के लिए इंतजार करना जरूरी है। You know, just because God said you are going to do this and do that, don't do it right now. और प्रभु ने बोला कि मैं ऐसा करूंगा, उसका मतलब नहीं है अचानक से वो कर दें। Okay, you have to wait for God's time. लेकिन क्या करना है कि परमेश्वर के उचित समय के लिए हमें इंतजार करना है। And God's time is, you know, we don't know when is God's time. What is the right time? हमें मालूम नहीं है कि परमेश्वर का उचित समय क्या है। The psalmist puts it like this in Psalm 31 and verse 15. परमेश्वर का वचन में भजन संगीता 31 and verse 15. 31 का 15 में ऐसा लिखा हुआ है, He says, my times are in your hand. मेरा दिन तेरे हाथ में है। Okay, so that is what we need to say. We say, God, my times are in your hands. यही मुझे और आपको कहने की जरूरत है कि प्रभु मेरा समय आपके हाथ में है। So right now I am here doing what I am doing. अभी यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, But Lord, in the fullness of time, I know that you are going to do what you have promised. और मैं जानता हूँ प्रभु कि आपके उचित समय में आपने जो वादा किया है वो पूरा जरूर करेंगे। The book of Ecclesiastes says that for everything there is a season. एक्लीसियास्टिस में Yes. सभा उपदेश में लिखा गया है कि सारे चीजों का एक समय है, एक ऋतु है। He has made everything beautiful in its time. और उसने सब चीजों को अपने उचित समय में सुंदरता के साथ निर्माण किया है। So God has an appointed season and we must recognize it. और परमेश्वर ने एक ऋतु, एक समय बनाया है, उसको हमें समझना, पहचानना जरूरी है। And when we recognize it, it becomes easier for us to walk according to God's plan. और जब वो हम समझ जाते हैं उसके अनुसार चलना आसान हो जाता So है। sometimes we are in the season of foundation. कुछ समय पे ऐसा ऋतु होता है हमारे जीवन में, ऐसा एक काल चलता है जहां पर हम नींव डाल रहे हो। Okay, so for example, let's say we are starting a church. वो उदाहरण से ले ले, हम एक कलीसिया का शुरुआत कर रहे हैं। So in the beginning, all of you know it's not easy. और हम जानते हैं कि आरंभ के समय में आसान नहीं होता है। Okay, maybe there are few people, few volunteers. हो सकता है कि कुछ ही गिने चुने लोग हों, कुछ ही लोग हों सहायक के रूप में। Few people are coming for Sunday service. रविवार की आराधना के लिए कुछ गिने चुने लोग आ रहे हैं। Worship band is only one person. और जो आराधना चलाने वाला व्यक्ति, जो गीत गा के आराधना चलाने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति हो। Okay, and pastor is doing everything. और पासबान जो है सब कुछ कर रहा है। Pastor is putting the chairs, pastor is cleaning the chairs, pastor is preaching the message, pastor is leading worship. और everything. पासबान जो है खुद एक ही है, इसलिए पासबान खुद कुर्सियां डालता है, कुर्सी को सफा करता है, प्रचार करता है और गीत आराधना को भी चलाता है। Okay, so it's a very tough time. ये जो है बहुत ही कठिन समय है। But you know what is this? This is like a foundation season. और इसका मतलब ये है कि ये जो है एक नींव डालने का एक ऋतु है, काल है, एक समय है। But that is the time when God is giving that pastor the vision of the church. और ये समय है जब परमेश्वर जो है उस पासबान को आगे जो होने वाला है कलीसिया के बारे में, उसके बारे में एक दर्शन दे रहा है। So God is speaking to the pastor about how things are going to grow. और पासबान को परमेश्वर ये अगुवाई करता है कि आगे कैसे होने वाला है। But when we see the church, it's a small church, nothing much is happening. हम जब लेकिन देखते हैं कलीसिया तो एक छोटा कलीसिया है, ज्यादा कुछ वहां हो नहीं रहा है। But you see, there are some seasons like this which are like the foundation. और ये जाने कि ऐसे कुछ ऋतुएं, काल आते हैं, समय बीतता है जहां पर वो एक नींव डालने का समय होता है। You know, think about a tall building. सोच के देखें कि एक बड़ी ऊंचा मकान, Okay, maybe the tallest building in Bangalore.
और ये सोचे कि बंगलुरु सिटी के अंदर सबसे ऊंचा इमारत, Now, I don't know how many floors it has. Anyone knows a tall building? How many floors can there be? Huh? 105. Oh my goodness. 105 story building. 105 मंजिले वाला इमारत। Okay. So, if we want to build a building which has 105 floors, अगर आपको 105 मंजिले वाला इमारत को बनाना है, foundation, how deep should the foundation be? वो कितनी गहराई तक उसका नींव को डालना पड़ेगा। Okay. If foundation is not deep, अगर नींव जो है उसका गहराई में नहीं है, will the building stand? क्या वो इमारत खड़े हो पाएगा? No? नहीं। No. We will be so scared to go to that building. और उस इमारत में रहने के लिए हमें डर लगेगा, Okay? Because from outside it is big, but from inside it is not deep. बाहरी तरीके से देखते हैं तो वो बहुत सुंदर है, बड़ा है, लेकिन नींव उसका जो है गहराई में नहीं है। But you see, in the foundation season of our lives, हमारे नींव डालने के समय या ऋतु में God makes us dig deep. परमेश्वर जो है हमें गहराई में उतरने का मौका देता है। Okay, and we feel like, God, what is this? It's only hard work. और कई बार हम ये सोचते हैं ये क्या हो रहा है परमेश्वर, सिर्फ मेहनत ही करे जा रहा हूं, Nobody is appreciating me. कोई भी मुझे अच्छा बात नहीं बोलता। You know, there's nothing glamorous or nice about this season. और ये समय के बारे में या ये ऋतु जो चल रहा है मेरे जीवन में, इसके बारे में बहुत अच्छा या बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। You know, God talk to me. हे परमेश्वर मुझसे बातचीत करें। God says, don't worry, dig some more. और प्रभु बोलता है चिंता मत करो और थोड़ा गहराई में जाओ। Okay, because God is trying to give us a deep and a strong foundation. क्योंकि परमेश्वर जो है गहरा और एक मजबूत नींव देने की कोशिश कर रहा है। So in the foundation season, if I start building the building, it will not stand. अगर वो नींव डालने के समय पर अगर उसके ऊपर अगर सही नींव डाले बिना उस समय में मैं इमारत को खड़ा करूं तो वो इमारत खड़े नहीं हो पाएगा। So understand that now I am in a season where God is putting the foundation. That's the season that I am in. और ये समझ जाएं कि ये ऋतु जो है, ये समय जो है प्रभु में नींव डालने का समय है। Okay, are you all getting what I'm trying to say? क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रही हूं? So like this, we must understand which season we are in. और इस प्रकार से हमें समझना जरूरी है कि हम कौन से किस ऋतु में हो, हमारे ऋतु काल में है या किस समय के में हम गुजर रहे हैं। You know, some seasons are very difficult seasons. कुछ ऋतु ऐसे होते हैं, समय ऐसा होता है, काल ऐसा होता है जो बहुत कठिनाई से भरा होता है, Where we may be asking God lot of questions but no answers. हम लोग कई सवाल परमेश्वर से पूछते हैं लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिलता We are है। telling God, I want to do so much for you but no opportunities. हे प्रभु हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। It's like walking through a dark tunnel. वो ऐसा रहता है कि एक अंधकार से भरा हुआ एक सुरंग के अंदर से चलना। And we wonder, God, where is the end to this tunnel? और हम ये सोचते हैं और ये चिंता में रहते हैं ये सुरंग का अंत कहाँ है। But that might be the season when we develop faith. और हो सकता है कि ये समय है या काल है या ऋतु है जहां पर मैं अपने विश्वास को दृढ़ करता हूं। No, we are not able to see in the natural, but through the eyes of faith, we can see out of that darkness. प्राकृतिक रीति से या साधारण रीति से हम उसके अंत को और या अच्छाई को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो Through faith, the eyes लेकिन of faith. विश्वास के आंखों से हम उसको देख सकते हैं। Okay, and God is helping us develop in our faith. और परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को और दृढ़ कर रहा है। So don't get discouraged. आप मन छोटा ना करें। Tell yourself, yeah, this is a difficult season, but another season is coming.
बोले अपने Amen? मन को कि चिंता ना करें, ये ऋतु जो है थोड़ा कठिनाई भरा है, कोई बात नहीं, अगला एक समय आ रहा है जहां पे सब कुछ सही होने वाला है। Do seasons change? क्या ऋतुएं बदलते हैं? Yes. हाँ। Yes. हाँ। So, in any season, just learn to be faithful. कोई भी समय होने दो, कोई भी ऋतुएं हमारे जीवन में गुजरने दो, विश्वस्त रहें, विश्वास योग्य रहें। You know, in some seasons, we want to do things fast. और कुछ समय ऐसा होता है, कुछ ऋतुएं ऐसे होते हैं हमारे जीवन में कि हम सब कुछ जो है बहुत जल्दी करना चाहते हैं। But you know, God may put us at a time. For example, some of the women know, like when you are in motherhood, you can't leave the family and go do ministry. और प्रत्येक तरीके से महिलाएं समझ पाते हैं, जब आप माता का एक जिम्मेदारी करते हैं तब आप जो है उसको छोड़कर सेवकाई में जल्दी से उतरना मुश्किल है। And we get frustrated. Why can't I go? Why can't I do? और हम हमेशा क्या है चिंता में पड़ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्यों मैं वो सेवकाई नहीं कर सकता, क्यों नहीं सेवकाई कर सकती हूं करके परेशान हो जाते No, हैं। but understand, it's just a season of motherhood. अब समझ जाएं कि वो माता होने का, जो बच्चे के साथ समय बिताने का जो ऋतु है, वो एक समय सिर्फ का है। When the kids are a little more grown up and independent, you can surely step out and do more. और एक समय जब वो बच्चा जब या बच्ची बड़ी या बड़ा हो जाता है, उस समय बाद और उसके बाद आप जो है उस सेवकाई में उतर सकते हैं। So, like this, when you discern the season, you won't get frustrated. और इस प्रकार से आप उस समय को या काल को जब समझ जाते हैं तो आप चिंतित या परेशान नहीं होंगे। You just understand how to focus in that particular season. और आप समझ जाएं या पहचान जाएं कि उस ऋतु में मैं कैसे रहूं। Okay, so when we understand the seasons and times in our lives, even then we are able to do what God wants us to do. जब हम ये ऋतुएं समय को पहचान जाते हैं, हम जान जाते हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के लिए कार्य करें। Okay, so everyone understood point 8? क्या 8वां अंक आपको समझ में आया? Okay, any questions about times and seasons? क्या कोई भी सवाल समय या ऋतु के बारे में? Yes, brother. Okay. Yes. Please, brother. हम कैसे समझ पाएंगे कि ये जो समय चल रहा है मेरे जीवन में परमेश्वर के पास से है और ये सही है? Yeah. So again, you know, we need the understanding of the word and the work of the Spirit. हमें जो है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर की वचन के आधार को समझना है। Okay, and if you're still not able to understand, then ask somebody who's more, mature than you, more spiritually mature than you. They will guide you. आत्मा के अगुवाई या वचन के द्वारा भी आपको वो समझ नहीं पड़ रहा है, तो किसी आपसे बड़ा व्यक्ति या बड़े मतलब उम्र में बड़ा व्यक्ति, अनुभव में बड़ा व्यक्ति और आत्मिकता में बड़े व्यक्ति का अभिप्राय ले सकते हैं। Okay, so does that help, or you have something more detailed to ask? वो उतना समझ में आया कि और आपको समझ में नहीं आया कि समझ में आया? अभी भी डाउट है? Okay, so you see, the Bible always teaches us to seek. There's a word called seek in the Bible, right? परमेश्वर के वचन में एक है वर्ड है ढूंढो। Okay, so that's what we have to do. वही हमें करना है, ढूंढना है। To get our answers, when you seek, right, you will find scriptures, you will hear from God. A lot of communication will come to you. जब आप वचन के अंदर से खोजना शुरू करेंगे तो आपको कई चीजों के बारे में मालूम होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही समय और ऋतु मेरे जीवन में कौन सा है।
So we need to seek, brother. We can't just ask and we don't get the answer, we leave it. It's not like that. हमें खोजना जरूरी है, ये नहीं कि हमने पूछा, जानने की कोशिश किया, मिला नहीं तो छोड़ दिया। So just keep seeking, you'll find. आप खोजते रहिए, वचन के अंदर से जरूर आपको मिल जाएगा। Any other questions? और कोई सवाल? Seasons, times. Can we think or can we say that during the foundation time, during the foundation time, it is really painful. It is really the circumstances come which we never thought in our life, but it comes, and we are surprised how it happens. Can we say that? Yeah, foundation time is a difficult time for all of us. Yeah. साधारण रीति से देखा जाए, नींव का समय जो है बहुत कठिनाईदायक होता है, आसान नहीं होता। Okay, so let's move on to the 9th point. 9वें अंक में हम जाएंगे। This says that we must recognize God's pattern of working. परमेश्वर का कार्य करने का तरीका पहचानना। Sometimes what God does is He has a way of working in our lives. कई बार क्या होता है, एक तरीका होता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। Okay, and it's different for all of us. और वो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। And we must understand it. और वो हमें खुद को समझने की जरूरत है। No, like somebody said, every 10 years, okay, there's some opportunity that comes in their lives that will reposition them somewhere else. और जैसे किसी व्यक्ति ने कहा था कि हर 10 साल के बाद जो एक नयापन आता है, जो उनको जो है उस परिस्थिति में से एक अलग परिस्थिति में लेके जाता है। Okay, so that is the pattern in that person's life. और उस व्यक्ति के जीवन में वो एक कार्य करने का एक तरीका होता है। Okay, so like that, is there a pattern in your life इस प्रकार से क्या आपके जीवन में कोई तरीका है which God uses? जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है? For example, another person said that God uses them to start projects and then He moves them to other projects. और किसी एक व्यक्ति ने ऐसा भी कहा कि परमेश्वर जो है एक नया कार्य शुरू करने के लिए उनको इस्तेमाल करता है और उसके बाद एक दूसरे में उसको लेके चले जाता So है। once they have established the project, God takes them to another project. एक बार वो कार्य जो शुरू किया है उसको स्थापित करने के बाद उसको दूसरे कार्य की ओर ले जाता है। So they have understood that. वो समझ गए हैं And they don't get frustrated when God is moving them like that. और जब उनको परमेश्वर एक कार्य से दूसरे कार्य में लेके जा रहा है, वो लोग जो है समझ गए हैं ये परमेश्वर का काम है, इस कारण से वो जो है चिंतित या परेशान नहीं होते। So like that, in your life, how is God working through you? और इसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन से कैसे कार्य कर रहा है? So we can take some time to think, pray, reflect. और हम कुछ समय ले सकते हैं सोचने के लिए, और जो सोच रहे हैं उसके ऊपर और अध्ययन करने के लिए कुछ समय ले सकते हैं। Okay, maybe God is using you as the person who is a pioneer or the first person to do something. और हो सकता है कि आप में से कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रभु इस्तेमाल करे कि किसी एक चीज का नए रीति से आरंभ करने वाला व्यक्ति, You're the first person who does that. और आप वैसे व्यक्ति होंगे जिसने पहली बार वो चीज किया है। After you do it, everybody is now confident and they also do it. और आपको देखकर, आपने जो कार्य किया है उसको देखकर बाकी सारे लोगों के अंदर एक धैर्य आ गया है। So like that, when you look at your own life, you will see certain patterns. और इस प्रकार से आपके जीवन के अंदर अगर आप देखें तो इस प्रकार का कोई कुछ तरीके आप पाएंगे। And we must understand the way God works. और हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है किस प्रकार से कार्य करता है। When we look at the lives of people in the Bible,
हम जब परमेश्वर के वचन में लोगों के जीवन के बारे में हम देखेंगे, we can also see how God worked in their life. और हम देख सकते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर ने कार्य किया Now, what are the patterns? और क्या क्या तरीके परमेश्वर ने And इस्तेमाल how किए did the people respond? और किस प्रकार से उन लोगों ने उस कार्य को स्वीकार किया और उसको अनुकूल हुए। Like if you look at the life of Abraham, अगर अब्राहम का जीवन देखें we see that God gave him great promises. और परमेश्वर ने उसको बहुत बड़े बड़े वादे दिए, And then, there was the season of having faith in God. और ऐसा एक ऋतु उसके जीवन में आया, काल एक समय उसके जीवन में आया जिसमें उसको उसके विश्वास को बढ़ाने का समय आया। And because he held on in faith, he received the promise of God. और उसने अपने विश्वास में दृढ़ खड़े होने के कारण उसके जो वादे प्रभु ने किए उसको उसने प्राप्त किया। So we see the pattern. हम वो तरीकों को देखते हैं। We see that, Abraham by faith received the promises. हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का तरीका जो है, वो वादा जो है, वो अब्राहम ने विश्वास के द्वारा प्राप्त किया। So I can use the same pattern. और यही तरीका मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। Okay, that I will also walk with faith and I will receive from God. और मैं भी विश्वास के साथ चलूंगा और मुझे भी वो वादे पूरा होंगे। So like this, we can see the patterns of God and the patterns in the lives of godly people, and that will help us to find God's purpose for our lives. और वो तरीकों को समझना या पहचानना और परमेश्वर के वचन में जो दिए हुए, बाइबल में दिए हुए लोगों के जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर ने जो तरीके इस्तेमाल किए उसको देखकर मैं समझ सकता हूं कि किस प्रकार से किस प्रकार से परमेश्वर की जो योजना है मेरे बारे में पूरा हो सकता है। So we have looked at all the 9 points. हमने 9 अंक देखे थे, But I'm sure all of you are sitting here and thinking, but what is that specific purpose for me? हम लोगों ने 9 अंक तो जरूर देख लिए, लेकिन हम यहाँ बैठकर ये सोच में होंगे सही मायने में परमेश्वर का मेरे जीवन के बारे में उद्देश्य क्या है। So the answer is what I told that brother. और वो भाई को जो मैंने बोला वो है जवाब, You need to seek. आपको खोजना जरूरी Okay, है। it's not like you're going to get a ready-made answer right now. और आपको पहले से ही तैयार किया हुआ एक उत्तर नहीं मिलने वाला। All these points are going to help you. और ये सारे अंक जो हमने पढ़े वो क्रमांक रीति से पढ़े हैं, वो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक है। So keep asking God. उससे पूछते रहें, Keep seeking God. उसको ढूंढते रहें, And in all these ways, God will show you. और इस सारे तरीके से प्रभु जो है हमको समझाता रहेगा। And God will prepare you. और परमेश्वर जो है आपको तैयार करेगा। So let's talk a little bit about preparation. आइए हम कुछ समय तैयारी के बारे में पढ़ेंगे। We said that preparation is not waste of time. हमने ये शुरुआत में कल सुना था कि तैयारी करना जो है नष्टदायक नहीं है। God likes to prepare us to work through us. और परमेश्वर मेरे द्वारा या आपके द्वारा कार्य करने के लिए मुझे तैयार करता है। Okay, so God wants to prepare all of us. और परमेश्वर जो है हम सबको तैयार करना चाहता है। No, He's not in a hurry. और वो जल्दी में नहीं है। Okay, so think about this bottle. It's made of metal. और ये बॉटल को देख लें जो स्टील का बना हुआ है, Metal. And now it is a bottle. अभी जो है ये एक बॉटल है, We can put some water in it, हम पानी इसके अंदर डाल सकते and I हैं can drink from the bottle. और वो बॉटल से मैं पी सकती हूँ। But before it was made into a bottle, और ये बॉटल बनने से पहले the same metal, ये जो धातु था, if I try to use that to drink water, do you think it will work?
क्या उस धातु को लेकर मैं पीऊं तो वो पानी के रूप में पी सकती हूं? No. It has to be prepared as a bottle. और उस धातु को लेकर मुझे बॉटल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, तब मैं उसमें से पी सकती हूँ। So God is not in a hurry प्रभु जो है जल्दीबाजी में नहीं है that He will just take the metal and say, okay, use it like a bottle. और वो ये नहीं करेगा कि लो जल्दी से लो ये धातु ले लो और बॉटल बनाओ और पी लो। How to use it when you cannot hold water in it? और इस धातु को बनाए बिना उसमें पानी कैसे रोक के रख सकते हैं? It should be made ready. और उसको तैयार करना जरूरी है। Only then we can hold water in it and drink it. और तभी हम उस धातु से बने हुए बोतल के अंदर पानी डालकर हम उस पानी को पी सकते हैं। So when we say, God, use me, और जब हम बोलते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, you know what? God will first take us through preparation. और क्या होता है कि पहले प्रभु जो है मुझे और आपको एक तैयारी के दौर में लेके जाएगा। And then we ask God, what is this? What are you doing? और हम हमेशा पूछते हैं प्रभु ये क्या है और आप क्या कर रहे हो? And God says, I am preparing you. और प्रभु बोलता है कि चिंता मत कर, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। You want me to use you? आप चाहते हो कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करूं, I have to make you ready. और आपको मैं तैयार करना जरूरी है। Only when you are ready, I can use you. और आप जब तैयार होगे तभी मैं आपको इस्तेमाल कर सकता हूं। So God takes us all through a process of preparation. और इस तैयारी के लिए एक क्रम होता है जिसके द्वारा प्रभु मुझे और आपको लेके जाता है। Let us read a passage from 2 Timothy chapter 2 verses 19 to 21. आइए हम दूसरा तिमोथियुस 2 का 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। I'll read it and then we can read in Hindi. पहले मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। It says, nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal, the Lord knows those who are his, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel of honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के परंतु काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। So, God wants to make us a vessel for his use. और परमेश्वर वो पात्र बनाना चाहता है जो उसके लिए उपयोग में आ सकता है। So, which is a vessel that God will use? क्या वो पात्र है जिसको प्रभु इस्तेमाल में लाएगा? Okay. So, will God use any vessel? क्या वो हर कुछ कहीं भी दिखने वाली या कोई भी पात्र को इस्तेमाल करेगा? The Bible says no. परमेश्वर का वचन कहता नहीं। God is telling us that he wants us to be a vessel of honor. और परमेश्वर चाहता है कि हम मान सम्मान के योग्य पात्र बने। Okay, so this is in verse 21 of 2 Timothy chapter 2. दूसरा तिमुथियुस का 2 का 21वां पद मैंने बोला है। So God wants for us to be a vessel of honor, for honor. और परमेश्वर चाहता है कि एक सम्मान का पात्र बने। Before this verse, it says, when you cleanse yourself.
और उसके इस पद के पहले बोला गया है कि जब आप अपने आप को शुद्ध करो, निर्मल करो। Okay, so we leave the works of the flesh and the works of the world, और हम हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ देते हैं और दुनिया के अनुसार के रीतियों को भी छोड़ देते हैं। then we are a vessel that God can use. और तभी हम वो पात्र बन सकते हैं जो परमेश्वर इस्तेमाल में ला सकता है। And what else does God want in that vessel? और उस पात्र में प्रभु और क्या क्या चीजों को चाहता है। He says he wants the vessel for honor. और वो कहता है सम्मान के लिए वो पात्र, Okay, and he says sanctified, और शुद्ध किया हुआ, and then he says prepared for every good work. और सारे भले काम के लिए तैयार किया गया। So at least three things we see here. और ये तीन चीज हम लोग देखते हैं। One is honor, एक है सम्मान योग्य, second is sanctified, और दूसरा है शुद्ध किया हुआ, third one is prepared for good work. और भले काम के लिए तैयार किया गया। So this is the kind of vessel that he wants us to become. और ये इस प्रकार का पात्र जो है परमेश्वर मुझे और आपको बनाना चाहता है। So I should become a vessel of honor. मैं एक सम्मान योग्य पात्र बनना है, I should be sanctified, और मैं जो है शुद्ध किया हुआ होना and I चाहिए, should be prepared for every good work. और हम हर एक भले काम के लिए तैयार किए गए होने चाहिए। And for that, God is taking us through a process. और इस कार्य के लिए प्रभु जो है एक तरीके से हमें लेके चल रहा है। So I told you about this metal bottle, right? ये धातु से बने हुए बॉटल के बारे में आपको मैंने बताया, So how does that happen? किस प्रकार से वो हुआ। Now, we all know that they would have heated the metal. वो हम जानते हैं कि उस धातु को लेकर गरम किया गया होगा। They would have bent the metal. उन लोगों ने उस गरम धातु को मोड़ा होगा। Who knows, they would have hit the metal. हो सकता है उस धातु को उनने मारा होगा। After that, the metal became like this. और उसके उपरांत जो है, उसके बाद जो है ये एक बॉटल के रूप में आया। So there was a process, right? वहां पे एक क्रिया था। So even for us, उसी रीति से हमारे जीवन में भी God takes us through a process. हमारे को एक क्रिया के अंदर से प्रभु लेके चलता है। Not to destroy us, हमें नाश करने के लिए नहीं, but to make us. ताकि हम अच्छे बन सके। Even many people of God have gone through a process. और कई परमेश्वर के बच्चे लोग जो हैं, दास दासियां लोग जो है, ये एक क्रिया के अंदर से गुजरे हैं। Think about Moses. मूसा के बारे में Now सोचिए। the Bible says that when he was 40 years old, it came into his heart that he must do something for God. और वो जब 40 साल का जब हो गया था, उसके मन के अंदर से एक इच्छा उत्पन्न हुआ कि मुझे प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना है। And he understood what was his purpose. और वो जान गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। But he did a very foolish thing. और लेकिन भी उसने कई बेवकूफी भरी कार्य किए। He went and murdered someone. और उसने क्या किया, किसी का हत्या कर दिया। He thought he is serving God. He thought that he is serving God. वो ये सोच रहा था कि इस कार्य के द्वारा भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु की सेवकाई कर रहा But हूँ। he did it in the flesh. लेकिन उसने अपने शरीर में वो किया था। It was not spirit led. वो आत्मा के अगुवाई के अनुसार नहीं था। Then a problem happened. उसके बाद एक परेशानी आ गया। 40 years in the wilderness. और 40 साल जो है उसको मरुस्थल में रहना पड़ा। Okay? And after those 40 years, God told him, okay, fine, now you go become the deliverer. और वो 40 साल के बाद मरुस्थल की अवस्था के बाद जो है प्रभु ने उसको आज्ञा दिया, जाओ उनका रक्षक बनो, छुटकारा देने वाला बनो। So Moses was 80 years old when he started his divine mission of leading the people.
वो 80 साल का हुआ तब उसने दिव्य अनुभव के अनुसार उन इजरायलियों को अगुवाई देने का सेवकाई किया। So how did Moses change? किस प्रकार से मूसा अपना जीवन में बदला? 40 years back, 40 साल पीछे he thought he can do it. उसने सोचा कि मैं कर सकता हूं, But after 40 years in the wilderness, लेकिन मरुस्थल में बिताए हुए 40 साल के बाद he realized how dependent he is on God. वो समझ गया कि मैं कितना परमेश्वर पर निर्भर हूं। So what was the process that God took him through? क्या वो क्रिया था जिसमें परमेश्वर उसको लेकर गया? God worked on his character. वो उसके चरित्र के विषय में कार्य कर रहा था। Okay, so God is more interested in our character than in our gifts. हमारे उपहार नहीं तो तोहफों से ज्यादा प्रभु हमारे चरित्र के बारे में सोचता है। And that is the reason there is a process. इसीलिए एक क्रिया है। Okay, and after 80 years is when Moses was actually ready to lead the people. 80 साल के बाद मूसा तैयार हो गया कि वो इजरायलियों को अगुवाई दे सके। David was anointed when he was 17 years old. दाऊद जब 17 साल का बालक था उसका अभिषेक हुआ। Samuel came and he poured the anointing oil and said, "The king, this is the king." और समूएल भविष्यवक्ता करने वाला समूएल आकर उसको दाऊद को तेल के साथ अभिषेक करके बोलता है ये है इजराइल का अगला राजा। But when David became king? क्या आप जानते हैं दाऊद कब राजा बना? At the age of 30, he was finally king of Judah and Israel. और 30 के उम्र में जब हुआ दाऊद तब वो यूदा और इजराइल का राजा बना। 13 years 13 years in between. 13 साल जो बीच का, What about that? उसके बारे में क्या? So David was being chased by Saul. You all know that. आप सब जानते हैं कि साउल राजा के द्वारा दाऊद का बहुत पीड़ाएं सहना पड़ा। But in that season, he learned to trust God. उस ऋतु में, उस समय में दाऊद जो है ज्यादा से ज्यादा प्रभु पर निर्भर होना सीखा। He met 400 men, discouraged men who became the mighty men of David. 400 लोग जो हार चुके थे, परास्त हो गए थे, वैसे लोग से दाऊद मिलता है और वो अंत में वो 400 लोग महायोद्धा बन जाते हैं। So God is not in a hurry. प्रभु जो है जल्दी में नहीं है। For Moses, between him knowing his calling and doing his calling, there are 40 years. उसके मूसा जो अपने बुलाहट को पहचानना और परमेश्वर के कार्य करने के बीच में एक 40 साल का दरार है। In the case of David, we see 13 years. और दाऊद के जीवन में देखते हैं 13 साल। In the case of Apostle Paul, theologians will tell you there are 17 years. और धर्मशास्त्र के लोग बोलते हैं पौलुस के जीवन में सेवकाई में उतरने से पहले और बुलाहट के समय से पहले तक का 17 साल है। So Paul came to know 17 years early that he is going to be an apostle to the Gentiles. वो 17 साल पहले सेवकाई में उतरने से 17 साल पहले जान चुका था कि वो सामान्य लोगों के लिए, यहूदी के लोगों के बाहर के लोगों के लिए वो एक अपुस्तुल, एक न्यायक, एक सेवक का काम करेगा। So God was building the character of these people of God. और ये परमेश्वर के लोगों का जीवन का चरित्र जो है परमेश्वर तैयार कर रहा था। So the preparation time will help us become strong in our character. और ये तैयारी का समय जो है हमें विश्वास में मजबूत कर देगा, Strong in our character. हमारे चरित्र में मजबूत कर देगा। For us to be people of integrity. और ताकि हम अखंडता में दृढ़ बन सके, That we may be people of faith. ताकि हम विश्वास के लोग बन सके, That we may be people of excellence. ताकि हम पूर्णता में
दृढ़ बन सके that we may be people of holiness and purity. और निर्मलता और पवित्रता में हम पूर्ण हो सके। God is more interested in that. और परमेश्वर सबसे ज्यादा उस विषयों में रुचि रखता है। He's more interested in character than in what we can do for him. और हम क्या कर सकते हैं उससे ज्यादा प्रभु हमारे चरित्र में रुचि रखता है। And not only does this process of preparation build character, but it also helps us mature. और ये जो हमारा जो तैयारी का समय है वो हमें चरित्र में निपुण अच्छा चरित्र सिर्फ नहीं देता है, हमें वो Mature. और हमें परिपक्व बनाता है। Okay? And maturity is important. और परिपक्वता जो है बहुत जरूरी है। Sometimes we may have the necessary gifts, हमारे अंदर उपहार प्रभु के पास से पाए हुए तोहफे होंगे, and we may even get an opportunity. हमारे पास मौके भी मिल सकते हैं, But you see, without character and maturity, just with the gifts, we will not be able to do God's work. और सिर्फ उपहार को लेकर बिना एक चरित्र के या बिना एक परिपक्वता के हम सेवकाई नहीं कर सकते। So the gift can take you there, उपहार जो है अच्छे तोहफे जो है मुझे उस जगह पर लेके जा सकता but है, the character will keep you there. लेकिन चरित्र जो है मुझे वहां खड़ा करके रखेगा। Gifts and anointing comes from God, परमेश्वर के पास से उपहार और तोड़े आते जरूर हैं, gifts and anointing come from heaven, परमेश्वर के पास से अभिषेक और तोहफे आते हैं But- और स्वर्ग से आते हैं, but character is built on earth. और धरती पर हमारा चरित्र बनाया जाता है। And we need to learn to walk with God with patience. और हमें धैर्य के साथ परमेश्वर के साथ चलना सीखना है। Then we will become mature in all areas. और हम तभी हमारे सारे क्षेत्र में, जीवन के सारे क्षेत्र में परिपक्व बन सकते हैं। Mature in our walk with the Lord. परमेश्वर के साथ चलने में परिपक्वता, Mature in our obedience to God. परमेश्वर की आज्ञाकारिता में परिपक्वता, Mature in our relationships with people. लोगों के साथ जो संबंध है रिश्ते में परिपक्वता, Mature in the use of the gifts of God. परमेश्वर ने जो उपहार दिए हैं उसको परिपक्वता के साथ इस्तेमाल करना, Mature in walking in the calling that God has for us. परमेश्वर ने जो हम पर बुलाहट रखा है उसमें परिपक्व होकर चलना। So God wants us to be ready. परमेश्वर जो है चाहता है कि हम तैयार हो जाएं, He doesn't want us to be incomplete. और वो आधा तैयार के रूप में हमें नहीं चाहता है। So when He's taking us through preparation, walk with Him. और जब परमेश्वर हमें तैयारी की ओर लेके चलता है तो उसके साथ चलें। And the right season will come when the Lord will commission you. और एक ऋतु आएगा, एक समय आएगा जब वो मुझे तैयार करके मुझे वहां पर खड़ा कर The देगा। things that we are learning today, जो चीज आज हम सीखते हैं that is preparing you for tomorrow. और वो चीजें जो आज सीख रहे हैं वो हमारे कल के लिए हमें तैयार कर रहा है। So cooperate with God. और हमें परमेश्वर के साथ सहयोग करना जरूरी है। Don't get frustrated. आप परेशान या चिंतित ना हो जाएं, Go by God's calendar. और परमेश्वर की समय सूची के अनुसार चलते रहें। God will use His word to prepare us. और परमेश्वर अपने वचन को मुझे और आपको तैयार करने के लिए इस्तेमाल में लाएगा। See, all of us are sitting here and listening to the word, right? हम सब लोग जो है परमेश्वर के वचन को यहाँ बैठकर हम सुन रहे हैं। Do you know that the word changes us? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बदलता है? The word will transform us. और परमेश्वर का वचन मुझे बदलेगा, But if we obey it. और तभी जब हम उसकी आज्ञाकारी होंगे। So let the word work in me.
और होने दें कि परमेश्वर का वचन मुझ में काम करे। The word is preparing me. और परमेश्वर का वचन जो है मुझे तैयार कर रहा है। God works in us through His Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो मुझे तैयार करता है। Let the Holy Spirit of God work in me. पवित्र आत्मा का कार्य जो है मुझ में काम करने दें। And God also works through other people. और दूसरे लोगों के द्वारा भी मुझ में वो काम करता है। So when there are godly people advising us, guiding us, और जब परमेश्वर के लोग मुझे अच्छे अच्छे बातें सिखाते हैं, तैयार करते हैं, we can learn, हम कई बातों को सीख सकते we हैं, can grow, हम बढ़ सकते हैं, we can go forward. हम आगे की ओर बढ़ सकते No, हैं we are being changed. और हम बदल सकते हैं। Okay, so this is the process that God uses. और ये क्रियाएं हैं जो प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल में लाता है। So let's stop right here, हम यहाँ अभी के लिए खत्म करते हैं and then we will come back and continue. और हम जब वापस आएंगे तो आगे की ओर देखेंगे। If you have any questions, you can start with the questions in the next session. अगला अंतिम इस दिन का अंतिम सेशन जो है वो शुरुआत होने के समय पर अगर कोई इस पढ़े हुए विषय के बारे में किसी को भी सवाल है, वो सवाल को याद रख लें और उसके साथ हम शुरू करेंगे। Okay, thank you. धन्यवाद।